नमस्ते श्री गणेशाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषित करान्नवनीर दाभात पीताम्बरादरुण बिंब फलादरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम्। राधासाध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाच किं तस्य शेषम्। गौरांगे मृदिमा स्मृते मधुरिमा नेत्रांचले द्रादिमा वक्षोजे गरिमा तथैव तनिमा मध्ये गतौ मन्दिमा द्रोण्यां च प्रतिमा भ्रुवो कुटिलिमा बिंबादरे सोडिमा श्रीराधे हृदिते रसेन जडिमा ध्यानेस्तु मे गोचरः ध्यानेस्तु मे गोचरः। बंदो द्वारिकेश दुईबेर तीन तापहारी तीन बार चार बार चक्र के धरैया को पांडव सखा को पांच बेर खटवेर श्याम सात बेर बंदों सात बैल के नथैया को आठ पट रानी पति आठ बार बार बंदों
नौ बार बंदो नवनीत के खवैया को, नंदन करत 10 बेर 10 रूप धारे। बार बार बंदो बाबा नंद के कन्हैया को, बार बार बंदो बाबा नंद के कन्हैया को। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री भागवत भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, भक्ति नारायण नारायण
जो नारायण नाम लेते हैं, 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 पाप होते सब नारायण से मन श्री भागवत भगवान की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राधेश्याम। भक्त वांछा कल्पतरु सच्चिदानंद नित्य विग्रह सर्वेश्वर भूत भावन भोलेनाथ के बुढ़वा बाबा महादेव के पावन सानिध्य में हम आप सभी आज गोविंद की कथा को श्रवण करने के लिए उद्यत हैं। यशोदानंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के वांगमय प्रतिमूर्ति श्री भागवत जी जो हमें ज्ञान वैराग्य से युक्त भक्ति को प्रदान करते हैं, ऐसे भागवत जी को हृदय में हम आप सभी धारण करें, बारंबार नमन करें। समस्त देवताओं के सहित श्री लक्ष्मी नारायण भगवान यज्ञ मंडप में उपस्थित हैं। अपने आचार्यों के द्वारा समस्त देवता वहाँ अप्रकट रूप से विद्यमान हैं। सभी का आशीर्वाद प्राप्त हो। सभी देवताओं को श्री नारायण लक्ष्मी जी के सहित प्रणाम करते हैं हम आप सभी। इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित समस्त श्रोता बंधुओं के रूप में हमारे गोविंद ही मानो विभिन्न शरीर धारण करके अपनी कथा को श्रवण करने के लिए मानो उपस्थित हुए हैं। सभी के हृदय से अपने गोविंद को प्रणाम करते हैं। इस भागवत प्रांगण के चतुर्दिक विद्यमान दिव्यात्माएं, अमलात्माएं, पुण्यात्माएं, भूतात्माएं, प्रेतात्माएं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो भी विद्यमान है सभी को हृदय से प्रणाम है। आज इस ज्ञान सत्र का प्रथम दिवस है।
सप्त दिवस का संकल्प है। महाराज राजर्षि परीक्षित ने 7 दिन भगवान की कथा को श्रवण करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया था। आज भी संभव है, लेकिन परीक्षित जैसी हमारी सुनने की पद्धति हो जाए, सुनने का हृदय में भाव जागृत हो जाए। कथा भी वही है और उस सप्त दिवस का संकल्प भी वैसा ही है। महाराज परीक्षित को तो यह ज्ञान हो चुका था कि मैं 7वें दिन मेरी मृत्यु निश्चित है। हमें आपको भी ये पता है कि मृत्यु सुनिश्चित है, पर मोह के कारण, माया के विभिन्न प्रकार के ऐसे प्रलोभन हैं, उनसे हम आप सभी इतने ग्रसित हैं कि मृत्यु को याद नहीं करते। और हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि 2 ही वस्तुएं संसार में, अगर कुछ याद रखना है तो 2 ही वस्तुएं याद रखी जाएं। एक मृत्यु, दूसरे नारायण है। जब मृत्यु का आपको ज्ञान होगा तो नारायण का स्मरण भी बड़ा मीठा होगा। महाराज परीक्षित को यह निश्चित पता चल गया था कि हमें 7वें दिन इस पंचभौतिक तत्व के युक्त शरीर को त्याग करना है। हमें भी पता है, लेकिन हम उस समय का ज्ञान न होने के कारण, कोई अच्छा ज्योतिषी आकर के या कोई विद्वान आकर के बता देवे कि कल सुबह आपकी मृत्यु है, तो हमें लगता है कि परीक्षित जी से भी ज्यादा व्याकुलता हमारे हृदय में हो जाएगी। कोई मरना नहीं चाहता है, लेकिन मृत्यु सत्य है, ये भी बात सत्य है। इसी सत्य को बताने के लिए, इसी सत्य से अवगत कराने के लिए महाराज सुखदेव जी ने परीक्षित जी को बताया है कि केवल ऐसे मृत्यु के सत्य के दुख से बचने के लिए नारायण रूपी सत्य की शरण में हो जाओ। देखिए, मृत्यु तो होगी, लेकिन मृत्यु के समय हमारा जो दुख है वो होता क्यों है? संसार से जितना प्रबल मोह होगा उतना ही ज्यादा दुख होगा। और जितना हमारे हृदय में वैराग्य होगा उतना ही सुख होगा। त्याग जितना होगा तो आपको उसका कोई, वो नष्ट हो जाए तो उससे कोई आपको दुख नहीं होगा। बस श्रीमद् भागवत का उद्देश्य ही है, ज्ञान हो जाए, ज्ञान हो जाए तो वैराग्य प्रबल होगा, वैराग्य प्रबल होगा तो भगवान की भक्ति में हमारा मन लग जाएगा। श्री वेदव्यास जी महाराज जी ने पद्म पुराण के अंतर्गत श्रीमद् भागवत के महात्मा का वर्णन किया है। जिसमें सूत जी और शौनक जी के मध्य का प्रसंग है। और यह प्रसंग नैमिषारण्य के पवित्र भूमि में 88,000 शौनकाद ऋषियों के मध्य में सूत जी महाराज जी के द्वारा पद्म पुराण के अंतर्गत जो महात्मा बताया है उसी को हम आप सभी श्रवण करेंगे और सुनते भी हैं।
वैसे भागवत जी में महात्मा का संपुट लगाया गया है, पहले भी महात्मा, अंत में भी महात्मा। पहले पद्म पुराण का महात्मा वर्णन किया गया है, अंत में 4 अध्याय में स्कंद पुराण का महात्मा, स्कंद पुराण के माध्यम से भागवत जी का महात्मा बताया गया है। परमात्मा के स्वरूप का पहले व्यास जी महाराज जी ने निरूपण किया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। परमात्मा के 3 स्वरूप हैं, सत स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप। सत्य जो सर्वत्र विद्यमान है, ये माया भी सत्य है, जिसे हम कहते हैं असत्य है। ये भी तो परमात्मा का ही स्वरूप है, माया कहीं बाहर से नहीं आई है। परमात्मा ने माया के स्वरूप में प्रकट होकर के और इस सृष्टि का सृजन किया है, संसार को बनाया है। ये भी सत्य है, लेकिन हम आप सभी इस माया और ब्रह्म के जो मध्य का स्वरूप है उसमें फंस चुके हैं। अगर हम मैं और मेरे के भाव से मुक्त हो जाएं तो माया में भी ब्रह्म है। सत्य संसार में सर्वत्र है। जैसे भगवान शिव जी कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कोई मैं जाना, हरि सर्वत्र व्यापक है, समान रूप से, कहीं भी कम ज्यादा नहीं है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि भूत भवन शंकर जी केवल वहां है, यहाँ नहीं है। जितने वहां हैं, काशी में विश्वनाथ जी जितना वहां पर अपना अधिकार बनाए हुए, उतना अधिकार सर्वत्र बनाए हुए हैं। उसे आप चाहे भगवान शिव के नाम से जान लें, चाहे नारायण के नाम से जान लें, आप किसी भी नाम से आप, उनकी आकृति भी कोई नहीं है। हम अपने मन के भाव के अनुसार आकृति दे देते हैं। प्रेम से आप जैसा चाहें वैसा उनको बना सकते हैं, उसी रूप में वो प्रकट हो जाते हैं। श्री रामचरितमानस में महाराज मनु शत्रुपा ने भगवान की तपस्या की 12 अक्षर मंत्र पुण्य जपहि सहित अनुराग। कौन सा मंत्र जपते थे महाराज मनु शत्रुपा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और प्रकट कौन हुए? सीताराम जी।
ये नहीं कहा जा सकता है कि परमात्मा का यही स्वरूप है, यही नाम है। इसलिए भगवान के सहस्त्र नाम बताए गए और अनंत रूप हैं, जिस रूप में आप देखना चाहें उसी रूप में है। जैसे एक पुरुष को हम अगर उनके पुत्र हैं तो पिता रूप में देखते हैं, पत्नी पति रूप में देखती है, भाई भाई के रूप में देखता है, पिता पुत्र के रूप में देख रहा है। यानी जितने भी संसार में संबंध हैं सबके अलग अलग रूप और नाम है, पर है वो एक व्यक्ति। एक व्यक्ति को अनेक रूपों में जैसे देखा जा सकता है, वैसे वो परमात्मा तो साक्षात नारायण स्वरूप हैं, उन्हें तो आप किसी भी रूप में देख सकते हैं। परमात्मा का स्वरूप कैसा? सत्य स्वरूप, सर्वत्र दिखाई नहीं देते हैं पर सर्वत्र बराबर विद्यमान है। जैसे वायु सर्वत्र है पर दिखती नहीं है, और जहां आप जरूरत समझे वहीं पर वो प्रकट हो जाती है। जल तत्व सर्वत्र है लेकिन दिखता नहीं है, लेकिन जहां आप जरूरत समझते वहीं प्रकट कर लेते हैं। तो परमात्मा का स्वरूप सत्य है, चित्त यानी कि ज्ञान स्वरूप परमात्मा है। जिनको जानने के लिए अनंत अनंत वेद पुराण शास्त्रों की रचना की गई, लेकिन सब कुछ लिखने के बाद, जानने के बाद भी वह नेति नेति कह के कहते हैं कि इतना ही नहीं है। उस ब्रह्म को हम इतना ही नहीं कह सकते हैं। कोई ये निश्चय रूप से नहीं कह सकता है कि परमात्मा इसी तरह का है और इसी नियम से प्राप्त किया जाएगा। परमात्मा के प्राप्त करने की कई साधन हैं। सबरी से पूछा जाए तो वो कहेगी कि भगवान को तो आप केवल समर्पण से, गुरु आज्ञा से प्राप्त कर सकते हैं। जो गुरु आज्ञा में जी रहा है उसके यहाँ परमात्मा राम स्वयं चल के आते हैं। जटायु से कहे तो परोपकार के भाव से प्राप्त हो सकते हैं, परहित जिसके हृदय में है। यानी सबके अपने अपने भाव है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। इसलिए परमात्मा चित्त स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप परमात्मा है। वह परमात्मा, वह गोविंद जब तक हमारे आपके जीवन में है तब तक वह व्यक्ति, वह वस्तु, वह स्थान हमें आनंद देगा। और जिस दिन वह गोविंद, वह ब्रह्म, वह परमात्मा हम आप जिस नाम से जानते हो वह पलायन कर जाए, माने उससे अपना संबंध विच्छेद कर ले, तो वह वस्तु आनंद हमें नहीं दे सकती है। जैसे हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं या आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं, यानी पति पत्नी में बहुत प्रेम हो, पुत्र में पिता में प्रेम हो, लेकिन किसी एक के हृदय से वह परमात्मा तत्व संबंध विच्छेद कर ले तो फिर आप उससे प्रेम नहीं करेंगे, फिर वही व्यक्ति आपको आनंद नहीं देगा। फिर आपसे कहा जाए कि एक कोठरे में उस मरे हुए व्यक्ति को रख दिया जाए और आपसे कहा जाए कि रात भर इसके साथ रहिए, तो नहीं रहेंगे, फिर वो आपको आनंद नहीं दे पाएगा। कारण कि उसमें से वह जो आनंद स्वरूप परमात्मा है उसने संबंध विच्छेद कर लिया है। तो जगत में जहां कहीं भी हमको आनंद प्राप्त हो रहा है वह परमात्मा ब्रह्म के कारण प्राप्त हो रहा है। वो आनंद स्वरूप परमात्मा हमें आनंद दे रहा है। उसके उस तत्व से, उस शरीर से या उस वस्तु से संबंध ना होने के कारण वह हमें प्रिय नहीं लगती है। जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं
तो वह वस्तु कितनी प्रिय लगती है। शुगर होने के बाद भी हम मिठाई ले लेते हैं, प्रसाद है। क्यों? क्योंकि वह परमात्मा को भोग लग गया है। और वैसे कोई दुकान से ला करके कहे कि तुम एक लड्डू खा लो, नहीं शुगर है हमें, नहीं खाएंगे। उसमें भगवत बुद्धि हो जाती है, उसमें आनंद आता है, क्योंकि परमात्मा को समर्पित हो चुका है वह वस्तु। व्यास जी महाराज जी कहते हैं कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूप, सत्य चित आनंद, विश्वोत्पत्ति आदि हेतु है। विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के हेतु हैं, कारण है। यानी परमात्मा के द्वारा ही सारी क्रियाएं हो रही हैं। हम आप मान लेते हैं कि हम कर्ता हम हैं, हम कर्ता नहीं हैं। हमारे कर्ता भी परमात्मा है। हम आपको भी संचालित करने वाले ठाकुर जी हैं। हम भी अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर पाते हैं। भगवान शिव भी कहते हैं, भगवान शिव जी के लिए कहा गया कि भावियो मेट सकहि त्रिपुरारी। भगवान शिव जी जीव के भावी को यानी प्रारब्ध को भी मिटाने की सामर्थ्य रखते हैं। लेकिन जब सती को मोह हुआ तो भगवान शिव जी से पूछा गया कि महाराज इस भावी को आप क्यों नहीं मिटा पा रहे हैं? आपके घर में भावी आ गई है और आप अपने घर की भावी को नहीं मिटा पा रहे हैं, तो दूसरे के घर के प्रारब्ध को कैसे मिटा सकते हैं? भगवान शिव जी यही कहते हैं कि हृदय विचारत शंभु सुजाना, भगवान शिव जी विचार कर रहे हैं। भगवान श्री हरि के द्वारा प्रदत्त भावी है। हरि इच्छा भावी बलवाना। भगवान श्री हरि के द्वारा जो इच्छा है, जो भावी है, उसको हम नहीं मिटा सकते हैं। वह जीव के प्रारब्ध बस, कर्म बस जो भावी है उसको हम मिटा सकते हैं, लेकिन हरि इच्छा के द्वारा जो भावी बनी है उसको हम मिटा नहीं सकते हैं, कोई नहीं मिटा सकता। इसलिए उस परमात्मा के द्वारा जो इच्छा रखी जाती है वो सृष्टि का उत्पादन, पालन और संहार सब वही कर रहे हैं। हम आप केवल निमित्त बने हुए हैं कि हमारे द्वारा ऐसा कार्य हो रहा है। ये सब कार्य के संपादन करने वाले केवल एकमात्र नारायण हैं। हम आप उनकी इच्छा के बिना एक सांस नहीं ले सकते, तो हम आप क्या कर सकते हैं? अगर ठाकुर जी की इच्छा ना हुए तो एक ही सांस नहीं ले पाएंगे बस। इसलिए परमात्मा उत्पत्ति, पालन और संहार के हेतु हैं। प्रभु की शरण में आने से जीव के जीवन में त्रिताप नष्ट हो जाता है। तो 3 प्रकार के जो ताप हैं, दैहिक, शारीरिक, कोई रोग हो जाए, बीमारी हो जाए, ये दैहिक ताप है। भौतिक, संसार के किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी कारणवश कोई ऐसा दुख मिल जाता है, उसको भौतिक दुख कहते हैं। दैविक, देवताओं के द्वारा अनायास कोई ऐसा आपदा आ जाती है, उसको दैविक ताप कहते हैं। परमात्मा की सच्ची शरणागति जिस जीव को प्राप्त हो जाती है, उसके जीवन में ये तीनों ताप आते हैं,
ऐसा नहीं है कि आते नहीं हैं, आते हैं, लेकिन परमात्मा की शरणागति में आने के बाद इन तीनों तापों का अस्तित्व उसके हृदय में नहीं रहता है। मानने से ही तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ नहीं। आप मान लीजिए कि आपका बेटा है तो बेटा जैसा सुख देगा, और नहीं मानिए तो आपका बेटा भी आपका शत्रु के समान व्यवहार करेगा। मान लेने में ही सब कुछ। जैसे हम आप सभी मान लेते हैं कि मंदिर में हमारे प्रभु हैं, मान लिया तो वहां से हमें सारा सुख प्राप्त होगा, जो हम इच्छा करेंगे वहां से हमको प्राप्त होगा। आखिर संसार को माना ही तो है हमने, हर संबंध को हमने माना है, जाना नहीं है। जब हमारा आपका जन्म हुआ तो हमें पता है क्या कि हमारी माँ यही है? हम आपको कुछ पता नहीं। मान लिया, किसी ने बताया ये आपकी माँ, मान लिया हमने, और जब हमने मान लिया तो माँ का वो जो प्रेम हुआ, वो वात्सल्य, वो स्नेह, वह पुत्र को प्राप्त हुआ है। माँ ने कहा ये पिताजी है, मान लिया हमने, तो उनका पूरा प्रेम और पूरी संपत्ति हमें प्राप्त हो गई। अब हम उसमें तर्क करने लगे कि कैसे हमारी ये माँ है, कैसे हमारे पिता हैं, तब तो इसका समाधान देना बड़ा कठिन हो जाएगा। मान लिया है। तीनों प्रकार के जो ताप हैं उससे मुक्ति का एक ही साधन है कि परमात्मा के प्रति सच्ची शरणागति है। हम माता पिता की शरण में हो गए, उन्हें हमने मान लिया, तो कहीं भी जीवन में हमारे कष्ट आता है तो वो हर प्रकार से उस कष्ट से मुक्ति का उपाय करते हैं। पुत्र को कोई कष्ट ना हो, ऐसे ही हमने आपने मान लिया है, और उस मानने से हमें मंदिर में, मूर्ति में, या जहां भी जब हमने मान्यता रख दी है वहां से हमको सुख की अनुभूति होने लगी है। श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे जो सर्वव्यापक हैं हमारे गोविंद भगवान श्री राधा कृष्ण को हम हृदय से प्रणाम करते हैं। नैमिषारण्य के उस पवित्र भूमि में 88,000 ऋषि विद्यमान हैं, आपस में विचार कर रहे हैं। आगे घोर कलयुग का आगमन हो रहा है, और ऐसे कलयुग से बचने का साधन क्या है? कलयुग में मन, बुद्धि, अहंकार, मन में अहमता ममता आ जाएगी, चित्त में कोई ज्ञान नहीं है लेकिन उसका भी अहंकार आ जाएगा। अब आजकल तो आप देख ही रहे हैं कि हर प्राणी के हृदय में अहंकार ने अपना बसेरा कर लिया है। उसका कारण है अज्ञानता। जब हमें अपने अस्तित्व को पता चल जाएगा ना, तो अहंकार शून्य हो जाएंगे। मैं कौन हूं इसका ज्ञान हो जाए तो अहंता समाप्त हो जाएगा। अपने मैं का पता नहीं है कि मैं कौन हूं, इसलिए अहंकार हो रहा है। अज्ञानता के कारण अहंकार होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अभिमान, ये जो खडविकार है ना, ये अज्ञानता के कारण होते हैं। महाराज शौनकादि ऋषियों ने विचार किया कि कलयुग में मनुष्य के पास समय तो होगा, लेकिन उस समय का वो सदुपयोग नहीं कर पाएगा।
ऐसा कोई साधन हो कि उस साधन के माध्यम से जीव के हृदय में ज्ञान की जागृति हो जाए, और ज्ञान की जागृति हो जाएगी तो फिर हो सकता है कि वह खड विकारों से मुक्त होकर के हरि का स्मरण करे और उसका जीवन मंगलमय हो जाए। सभी ऋषि बैठे हुए हैं, मन में ऐसा विचार कर रहे हैं। नैमिषे सूतमासीनम् अविवाद्यं महामतिं कथामृतरसास्वादो कुशला सौनिको ब्रवीत्। सूत जी महाराज जी का आगमन हो गया। सूत कहते हैं वर्ण शंकर को कहते हैं सूत। जबकि वर्ण शंकर को अपवित्र बताया गया है, पर ऐसा वर्ण शंकर व्यक्ति भी अगर परमात्मा के आश्रित हो जाए, शरण हो जाए तो पूजनीय हो जाता है। इसलिए यहाँ इस बात को समझना चाहिए कि संसार में ना तो कोई जाति है ना कोई वर्ण है, ये केवल संसार की व्यवस्था को संचालित करने के लिए ब्रह्मा जी ने बना दिया है, काम बांट दिए हैं। पर कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मैं भगवत प्राप्ति का अधिकारी नहीं हूं, या हम किसी को ये नहीं कह सकते हैं कि तुम भजन करने के अधिकारी नहीं हो। सभी को भगवत प्राप्ति करने में कोई भी भेदभाव परमात्मा के यहाँ नहीं है। अगर भेदभाव होता तो महाभारत में ही आया हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब युधिष्ठिर से राजसू यज्ञ कराया तो एक सुपच करके वाल्मीकि वहीं हस्तिनापुर में रहता था। जब महाराज उसको निमंत्रण नहीं दिया महाराज युधिष्ठिर ने कि सुपच है वह अपवित्र है, और यज्ञ पूर्ण हुआ लेकिन घंटा नहीं बजा। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा केशव घंटा नहीं बजा, इसका मतलब यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ? हाँ, अभी कोई शेष रह गया है, कोई भगवत प्राण मेरा भक्त, उसका अपमान हुआ है, उसको बुलाया नहीं गया। देखो कौन है? भगवान कृष्ण ने देखा, कहा अरे आपके ही नगर में एक स्वपच है, मेरा परम भक्त है, उसको बुलाया नहीं। और वो कैसे रहता था स्वपच? अपने कर्तव्य को, जो उसको वर्ण और आश्रम व्यवस्था के अनुसार जो कर्म मिला था, ईमानदारी से उसका निर्वहन करता था और हृदय से जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण ने कहा उसको लेके आओ। अरे महाराज युधिष्ठिर ने कहा हमने तो उसको माना ही नहीं कि भक्त है भाई। बोले नहीं, उसे लाओ तो सही। उसे लाया गया और उसको जब बड़े आनंद के सहित आदर पूर्वक भोजन का